क्लास 9th मैथमेटिक्स पेज आप 178 अपनी बुक का ओपन कर लें। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने उसमें एग्जांपल्स किए थे। सबसे पहले जो हमने स्क्वायर डिस्कस किया था, देन हमने रेक्टेंगुलर, और देन आपने जो डिस्कस किया था वो पैरेललोग्राम किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में, हमने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करनी है। 9.2 का सबसे पहले आपका जो पार्ट 1 इंक्लूड है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देन 4, देन 9 और 10, बाकी सब एक्सक्लूड है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, शो वेदर द पॉइंट्स show that the weather points with vertices आपके पास फर्स्ट पॉइंट दिया 5 -2 कोऑर्डिनेट दिए गए एंड 5 4 एंड -4 और 1 आर vertices ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी तीनों साइड्स का आपस में इक्वल हो, और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी दो साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। सिंपल आपने इन तीनों वर्टिसेस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अगर मेरे पास तीनों साइड्स इक्वल आ गए तो मैं कहूँगा कि इक्विलेटर है। अगर दो साइड इक्वल आ गए तो क्या है, आइसोलेस है। अगर दो भी आपस में इक्वल नहीं आगे तो मैं लिखूंगा हैंस बोथ हैंस गिवन पॉइंट नॉट बिलोंग टू एन आइसोलेस और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप पॉइंट ले लें ए बी, इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें जो कि आपके पास इक्वल होगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 5 माइनस 5 आपको क्या आ जाता है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 6 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 36 के। अब 36 से जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। देन आपने नेक्स्ट आपने बी सी फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस जो आपके पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 5 प्लस 4 क्या होता है, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 81 के प्लस 9, ये आपके पास क्या आ गया 9। जब आप 90 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो ये आपके पास इक्वल आता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। देन आपने सी ए के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड कर लेने हैं। आपके पास क्या सी ए के दरम्यान में होगा 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 5 प्लस 4 का होता है आपके पास 9 का स्क्वायर आ गया प्लस -3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। या आपके पास 9 90 आ गया। अब आपने 90 ऊपर निकाल के आपके पास क्या आ गया, 3 अंडर रूट क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये आपके पास आ गया। अब आप देख रहे हो जो बी सी का और सी ए का क्या डिस्टेंस आपस में इक्वल है और थर्ड का इक्वल नहीं है। तो आइसोलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी दो साइड्स का आपस में इक्वल हो। तो आप क्या लिख लोगे, हैंस द गिवन पॉइंट्स बिलोंग्स पॉइंट्स हैंस गिवन पॉइंट्स आर मेक आइसोलेस ट्रायंगल एंगल। देन आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 आपके पास दिया गया है, शो वेदर और नॉट द गिवन द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स with coordinates 1 3 4 2
and -2 6 are vertices of a right ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसके जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो राइट एंगल होता है वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। अब पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि जब आप हाइपोटेन्यूज का स्केयर लेते हो वो इक्वल होता है बेस का स्केयर का प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर का। तो सबसे पहले आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो आपके पास इक्वल होता है, ये आपके पास होता है बेस जो कि नीचे लेटा हुआ जो इसके साथ खड़ा होता है, ये होता है आपके पास बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल ट्राइंगल एंगल होती है उसमें होता है आपके पास इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू होता है आपके पास बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो आपके पास वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब ये आपके पास गिवन है, इसमें आपने ये कर क्वेश्चन में हम सबसे पहले इस पे हम अप्लाई करेंगे जो कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। अगर दो का डिस्टेंस का स्केयर को ऐड करने के तीसरे के डिस्टेंस स्केयर के इक्वल आ रहा है तो मैं क्या कहूँगा जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं या फिर जो वर्टिसेस दिए गए हैं वो राइट एंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप डिस्टेंस फार्मूला लिख लेता हूँ जो कि आपके पास इक्वल होता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लें। ए बी इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 9 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास स्क्वायर रूट 10 हो गया। अब देन आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें बी और सी के दरमियान। वो होगा 4 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। अब 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर हो गया आपके पास प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा आपके पास 36 प्लस 16, ये आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 52 आ गया। देन आप फाइंड कर लें सी ए के दरम्यान में डिस्टेंस, वो आपके पास होगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यह पास इक्वल होगा 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9 प्लस 9 क्या होगा आपके पास 18 आ गया। अगर मैं बी सी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये बड़ी साइड है, तो अगर मैं बी सी का स्क्वायर लूँ तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 52। इसी तरह जब मैं स्क्वायर लूँगा ए बी का स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूँ सी ए के स्क्वायर के, अगर इनका स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा 52 के, तो मैं क्या कहूँगा कि हैंस गिवन पॉइंट बिलोंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं आएगा तो वो नहीं होंगे। अब 10 प्लस 18 प्लस 10 आपके पास क्या आ गया 28 हो गया। हैंस 52 इज़ नॉट इक्वल टू 28। सो जो आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल से बिलोंग नहीं हो रहे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, उसमें कहा गया यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं लाए ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आपने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अगर उस लाइन को उबे करे होंगे तो वो उस पर होंगे या फिर नहीं होंगे, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का डिस्कस किया। सिंपल आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और आपने प्रूफ करना है। अगर किसी बच्चे को किसी भी लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो कमेंट करके पता कर सकते हैं। आज के लेक्चर हम अपना यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।